हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी रिकवरी कंप्लीट हो गई। एक्चुअली एज डॉक्टर्स हमने अपना 50% काम कर दिया है आपकी सर्जरी करके, पर ये ट्रीटमेंट पूरी तरीके से कंप्लीट हो उसमें 50% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी रिकवरी अच्छे से हो वो देखकर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो सर्जरी के बाद हॉस्पिटल से घर आने के बाद बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे ये बोलने के बाद कि सर्जरी अच्छी हुई है, उन्हें लगता है कि सब अच्छा है और फिर उनको कुछ टेंशन ही नहीं होती। टेंशन ना लेना अच्छी चीज है, पर केयरलेस होना, चीजों को निग्लेक्ट करना आपकी हेल्थ और रिकवरी में मेजर इम्पैक्ट कर सकती है। सबसे कॉमन मिस्टेक्स जो पेशेंट करते हैं उसमें है मेडिसिन स्किप करना। एक्चुअली एज आई डॉक्टर मैं ही बहुत पेशेंट्स को देखती हूँ जो कि सर्जरी के बाद उन्हें अच्छा दिखने लगता है तो मेडिसिन जैसे हमने बताया है वैसे नहीं लेते हैं, पर एक्चुअली ऐसा ना करने से बहुत सारे पेशेंट को फिर से रेडनेस, आंखों के अंदर सूजन वो सब बढ़ सकती है। अच्छी नॉर्मल सर्जरी होने के बाद अच्छी रिकवरी होते हुए भी अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं लिया तो वो रिकवरी में बहुत डाउनफॉल आ सकता है। इसलिए मेडिसिन करेक्ट तरीके से लेना, जैसे आपके डॉक्टर ने बताया वैसे लेना बहुत बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, डाइट को लाइटली लेना। ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो सर्जरी के 1 दिन 2 दिन तक बहुत ही कॉशियस रहते हैं, अच्छा खाते हैं, हेल्दी खाते हैं, और उसके बाद फिर पहले जैसा शुरू कुछ भी खा लेंगे, कैसा भी कर लेंगे, शुगर और वो सारी चीजें कंट्रोल ना करना, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी सर्जरी हुई है तो आपको आपके डाइट का अच्छा ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीजें खाइए जिससे बॉडी की हीलिंग अच्छी हो, शुगर बढ़े या बीपी बढ़े वैसे वाली चीजें अवॉइड करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वुंड केयर। जहाँ पे सर्जरी हुई है उस एरिया का ध्यान जरूर और अच्छी तरीके से रखना चाहिए। हमेशा अपने डॉक्टर से पूछिए कि वुंड में बैंडेज कब निकालना है, ड्रेसिंग कितने दिन में करनी है, और वो सारी चीजें अच्छे से समझ कर ही हॉस्पिटल से वापस जाइए अपने घर को। और अगर कोई डाउट है तो कॉल करके पूछिए जरूर, और उनके कहने के अकॉर्डिंग ही वुंड की ड्रेसिंग और फॉलो अप करना चाहिए। कोई थोड़ा बहुत पेन या पस या कुछ भी दिखे, रेडनेस वुंड के एरिया में कुछ भी अबनॉर्मल चीजें दिख रही हो तो उसको जरूर और जरूर जाके अपने डॉक्टर को दिखाइए। निग्लेक्ट मत करिए, इग्नोर मत करिए। फोर्थ पॉइंट है फॉलो अप मिस करना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो एक्चुअली सर्जरी हो जाती है, उसके बाद फिर फॉलो अप के लिए एक फॉलो अप पे आएंगे और उन्हें लगेगा हम लोग ऑब्वियसली फर्स्ट फॉलो अप पे पेशेंट अच्छा है तो वी टेल कि आप अच्छे हैं, कोई वरी नहीं करना है, तो उन्हें लगता है सब अच्छा, अब क्या होगा करके नेक्स्ट फॉलो अप पे ही नहीं आते। बट ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपको मुश्किल है नेक्स्ट फॉलो अप पे आने के लिए, तो आप अपने डॉक्टर से पूछिए, डॉक्टर अगर मैं फॉलो अप पे नहीं आया तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। एज डॉक्टर हम ही मेरे डिपार्टमेंट में आई सर्जरीज में हमारे यहाँ पेशेंट्स बहुत विलेज से आते हैं। 1 डे पे हम फॉलो अप करते हैं, 1 वीक पे, फिर 1 मंथ का फॉलो अप हम उनसे कहते हैं ठीक है पास में कहीं दिखा लीजिए। बट अगर फॉलो अप जरूरी है तो वो करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर आप नहीं आ सकते हैं या कुछ दिक्कत है तो आप जरूर फोन करके पूछिए कि मैं आ नहीं पा रहा हूँ, क्या पास में दिखा लूं, या फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज मॉनिटर करनी है, वो सारी चीजें पूछिए अपने डॉक्टर से, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। या फिर हॉस्पिटल में काउंसलर को फोन करिए, वो डॉक्टर से पूछ के आपको गाइड करेंगे। पर फॉलो अप मिस मत करिए। रिकवरी जो है वो एक प्रोसेस की तरह होती है, हर एक स्टेप हम धीमे धीमे रखते हैं, इसलिए हर छोटी छोटी चीजें मैटर करती है। तो इसलिए घर पर आप अपने मेडिसिन का, अपने वुंड का, अपनी डाइट का और प्रॉपर रेस्ट का अच्छे से ध्यान रखिए, और जब भी फॉलो अप के लिए बुलाया है तो जरूर जाइए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है या आपको लग रहा है किसी की सर्जरी हुई जिन्हें ये पता होना चाहिए तो प्लीज उनसे शेयर करिए और द हीलिंग सर्जन को सब्सक्राइब करिए।